अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल को बचाइए और विदेश यात्रा तो बिल्कुल भी मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ऐसी अपील देशवासियों से आखिर क्यों की है? हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से भारत की इकोनॉमी इमरजेंसी की ओर पहुंच चुकी है? दरअसल 10 मई 2026 को हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील देशवासियों से की है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल, डीजल और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कर दें और विदेश घूमने से भी अगले 1 साल तक आप बचें। इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसी बड़ी अपील क्यों की गई है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है और कैसे वॉर के बीच इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डॉलर के खेल ने हमारी इकोनॉमी को फंसा दिया है। सबसे पहले इंपोर्ट के बढ़ते खर्च का मामला समझते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए पीएम मोदी ने जिन 4 कमोडिटीज को कम खरीदने की सलाह दी है, वही 4 कमोडिटीज ही भारत के इंपोर्ट बिल को बेहद बढ़ा रही हैं। यानी वो पैसा जो हम बाहर से इन कमोडिटीज को खरीदने पर लगाते हैं, वो महंगाई और डॉलर की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 कमोडिटीज क्रूड ऑयल, कोल, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर्स के खर्च को देखें तो अकेले ही ये खर्च 240 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जो कि टोटल इंपोर्ट में करीब 31% और देश के बजट के अनुपात में लगभग 45% की हिस्सेदारी रखता है। अब इस समय वॉर की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एक दोहरी मार झेल रही है। सबसे बड़ी परेशानी है क्रूड ऑयल, कोल, वेजिटेबल ऑयल और फर्टिलाइजर पर सभी कीमतें बढ़ चुकी हैं। साथ ही डॉलर के सामने रुपए भी कमजोर हुआ है, जिससे यही कमोडिटीज को उतनी ही क्वांटिटी में इंपोर्ट करना अब ज्यादा महंगा हो चुका है। अब आते हैं डॉलर और रुपए के खेल पर, जिसकी वजह से हालिया कंडीशन भारत के लिए दोहरी मार जैसा साबित हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर और रुपए एक तराजू की तरह काम करता है। इसकी कैलकुलेशन को समझना बेहद जरूरी है। जब विदेशों से सोना या तेल खरीदना होता है तो हम बाजार में रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इसे ही पेट्रो डॉलर का सिस्टम कहा जाता है। यानी क्रूड ऑयल का ट्रेड जैसे ही बढ़ता है तो तेल आयात होने से यानी इंपोर्ट होने से डॉलर की मांग भी ग्लोबल बाजार में बढ़ जाती है। डॉलर की मांग बढ़ने का मतलब है कि डॉलर मजबूत होगा और वो रुपए के सामने लगातार कमजोर होता जाता है, जैसे कि आपने पिछले 1 साल के दौरान देखा जब डॉलर 83 रुपए से 95 तक जा पहुंचा है। इस स्थिति में वही कच्चा तेल जो हम पहले खरीदते आए थे और अब वो और भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इससे देश में पेट्रोल, डीजल और माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिससे हर चीज के दाम बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक पेट्रोल, डीजल के प्राइसेस को बढ़ाया नहीं गया है। इस सिचुएशन को कोल्ड और क्रूड ऑयल कमोडिटीज में अलग अलग आंकड़े से भी देख सकते हैं कि कैसे इंडिया का खर्च इस कंडीशन में बढ़ता जाता है। सबसे पहले मौजूदा हालात देखते हैं तो वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल बेहद तेजी से बढ़ा है। ये कंडीशन पिछले 2 से 3 महीने में और ज्यादा खराब होती आई है। क्रूड ऑयल का आप इतिहास जानते हैं। क्रूड ऑयल को भारत ज्यादातर इंपोर्ट करता है। अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट के जरिए पूरा किया जाता है। अगर फिलहाल कंडीशन देखें तो वर्तमान में वेस्ट एशिया में तनाव बेहद ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यहाँ नाकाबंदी की स्थिति है। ऐसे में इसी कंडीशन की वजह से तेल की कीमतें $75 के मार्क से सीधा $150 तक जा पहुंची थी। ऐसे में भारत का बजट खासकर इंपोर्ट बिल बेहद बिगड़ जाता है।
इसलिए पीएम मोदी ने ऊर्जा की बचत और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर यानी ईवी पर बेहद जोर दिया है। उनके भाषण में यह भी था कि आप वर्क फ्रॉम होम करें ताकि इससे सड़कों पर तेल की खपत बेहद कम हो सके। क्यों हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। अब सीधा आंकड़ों में आते हैं। आखिर वॉर की वजह से और डॉलर के बढ़ने की वजह से सीधा भारत को एक साल में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट लगभग 150 से 161 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए में 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था। अब क्वांटिटी में इस आंकड़े को देखें तो ये 242 मिलियन टन रहा था। इस स्थिति में उस दौरान डॉलर लगभग 80 रुपए के आसपास था और क्रूड ऑयल की कीमतें $75 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। लेकिन अब क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार आ चुकी हैं। ऐसे में कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। डॉलर भी 95 तक पार जा चुका है। तो वॉर सिनेरियो में अब फाइनेंशियल ईयर 2026 की कैलकुलेशन देखें तो भारत अगर 2025 साल जितना ही क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है तो 17.7 लाख करोड़ यानी करीब 6 लाख करोड़ का इजाफा इस इंपोर्ट बिल में सीधे तौर पर पहुंच जाएगा। ये जब उसी क्वांटिटी में तेल खरीदा जाए। ये बढ़ भी सकता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व 691 बिलियन डॉलर के आसपास था। हालांकि एक मजबूत स्थिति है, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें और सोने के निरंतर आयात की वजह से इस भंडार को तेजी से खाली होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील और इकोनॉमिक पेट्रोलिज्म की वजह से ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। ये भारत के लिए कोई पहली बार नहीं। इससे पहले भी 1965 के वॉर के समय जब अमेरिका ने PL 480 कार्यक्रम के तहत गेहूं के निर्यात को रोकने की बात की थी, उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दूसरों के कहने से पहले स्वयं अपने परिवार और पूरे देश में सप्ताह के अंदर एक दिन उपवास रखने का आग्रह किया था। वो इकोनॉमिक पेट्रोलिज्म का उस समय का एक बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की खपत कम करने के लिए सरकार E20 पर भी ध्यान दे रही है। E85 योजना को भी लाया जा रहा है, जिससे इथेनॉल को मिक्स कर ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया जा सके। पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।